नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के 9 ठिकानों पर स्ट्राइक करके, एयर स्ट्राइक करके आतंकवादी ठिकानों को, उनके प्रशिक्षण केंद्रों को, लॉन्चिंग पैड को, आश्रय स्थलों को विनिष्ट किया था, डिस्ट्रॉय किया था। उसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तानी सेना तनाव को बढ़ाते हुए भारत में लगभग 26 स्थानों पर अपने यूएवी अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जिसे ड्रोन भी कहते हैं, के माध्यम से अटैक किया, मिसाइलों से अटैक किया। और ये तनाव 8, 9, 10, 7, 8, 9 को बहुत तेजी से बढ़ा। इसके पश्चात पाकिस्तान के डीजीएमओ, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन का हॉटलाइन पर संपर्क उन्होंने स्थापित किया भारत के डीजीएमओ से, और संपर्क स्थापित करने के बाद दोनों देशों के बीच 10 तारीख यानी 10 मई शाम 5 बजे से सीज फायर हुआ। तो इसी बीच में शब्दावली सबके सामने आई डीजीएमओ। ये डीजीएमओ क्या है कि डीजीएमओ ने आपस में बातचीत करके इस युद्ध को सीज फायर कराया और इस पर सहमति बनी कि सीज फायर करना चाहिए। देखिए, भारत पाकिस्तान के संबंधों में डीजीएमओ आज से नहीं, सन 65 से अपना रोल अदा कर रहा है। भारत चाइना के युद्ध में भी डीजीएमओ का रोल था, क्योंकि उस भारत पाकिस्तान के बीच में जब जब युद्ध विराम हुए हैं या सेना का लाइन ऑफ कंट्रोल में जब भी सीज फायर या दोनों तरफ से गोलाबारी में रोक के बारे में बात करना हुआ है, तो डीजीएमओ ने बात किया है। इस ऑपरेशन सिंदूर के समय में भी समाचार पत्रों ने बताया था कि डीजीएमओ के बीच में, दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच में अभी संचार स्थापित है, संचार कटा नहीं है। उसी में पहल करते हुए दोनों ने सहमति के आधार पर इस युद्ध को विराम किया, सीज फायर किया। अब आता है कि डीजीएमओ, आपने देखा होगा कि 11 तारीख को जब तीनों सेनाओं के अधिकारी बैठे थे, तो उनमें से तीनों सेना के अधिकारियों में एक एयर मार्शल A.K. भारती साहब थे, दूसरे वाइस एडमिरल A.N. प्रमोद जी थे, तीसरे लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई थे। तो देखिए, इसमें से जो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई हैं, ये डीजीएमओ है, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन। पहली बात तो मिलिट्री और आर्मी में अंतर समझ लीजिए। मिलिट्री तीनों सेनाओं के को मिलाकर कहा जाता है और आर्मी थल सेना कहा जाता है। जैसे आर्मी थल सेना बोलते हैं, एयरफोर्स आपके वायुसेना को बोलते हैं, और नेवी जल सेना को बोलते हैं, और तीनों सेनाओं को मिलाकर हम बोलते हैं मिलिट्री। ठीक है। तो ये डीजीएमओ शब्द, देखिए, हम यह भी कह सकते थे इसका नामकरण डीजीएओ रखा जा सकता था, डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्मी ऑपरेशन, लेकिन डीजीएमओ इसलिए रखा गया तत्समय क्योंकि ये तीनों सेनाओं को समन्वय करता था। जब भी कोई आक्रमण होता था या कोई संयुक्त ऑपरेशन होता था, तो समन्वय की जिम्मेदारी डीजीएमओ की है, इसीलिए इसको डीजीएमओ नाम दिया गया। चाहे देश के भीतर हो, चाहे सीमाओं पर हो, सभी सैन्य अभियानों की जो योजना बनाना है, निगरानी करना है, सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच संयुक्त अभियानों का जो समन्वय करना है, वो डीजीएमओ करता है। ठीक है। 2000 में, सन 2000 में जब कारगिल युद्ध समाप्त हुआ, तो जो सिफारिशें की गई, तब एक नया पद बना दिया गया था, आईडीएस, इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम स्टाफ, इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ बनाया गया था। लेकिन अभी आप डीजीएमओ को समझिए, तो डीजीएमओ हमारे लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई साहब हैं, जिन्होंने कल प्रेस वार्ता को लीड किया, बीच में बैठे थे, और उनके बाएं तरफ बैठे थे वाइस एडमिरल A.N. प्रमोद और उनके दाहिने साइड बैठे थे एयर मार्शल A.K. भारती।
तो ये जो आपका DGAO, DGMO, DGNO, आप कह सकते हैं एयर मार्शल जो AK भारती साहब थे वो DGAO थे, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई DGMO थे, और वाइस एडमिरल AN प्रमोद DGNO थे। ये इनके अपने मुख्यालय हैं दिल्ली में, जैसे कि एयरफोर्स मुख्यालय, आर्मी मुख्यालय, नेवल मुख्यालय। इन मुख्यालयों में इनकी क्रियान्वयन एजेंसी होती है, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होती है, उसको बोलते हैं डायरेक्टोरेट। तो ये अधिकारी जो हैं वो एयरफोर्स ऑपरेशंस, मिलिट्री ऑपरेशंस एवं नेवल ऑपरेशंस के डायरेक्टोरेट के ये मुखिया हैं, महानिदेशक हैं। इसीलिए इनको हम DGAO, DGMO और DGNO कहते हैं। तो पाकिस्तान और भारत के बीच में जो भी बातचीत होती है हॉटलाइन से, 1971 में हॉटलाइन स्थापित किया गया था, तब से भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन संबंधी कोई बातचीत होती है तो DGMO करते हैं। तो उसके तहत ही DGMO से पाकिस्तान के DGMO ने बात किया। पाकिस्तान के DGMO मेजर जनरल कासिफ अब्दुल्ला हैं। उन्होंने भारत के DGMO लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई के साथ हॉटलाइन पर बातचीत किया, और ये बात उन्होंने ही प्रारंभ किया था, उन्होंने ही प्रस्ताव दिया था। तत्पश्चात 10 मई 2025 की शाम 5 बजे के बाद सैन्य कार्रवाई रोकी गई। ठीक है। DGMO का यह पद भारतीय रक्षा रणनीति में केंद्रीय भूमिका निभाता है। इसके बाद भी अब काफ़ी चेंजेस किए गए हैं। 2019 में CDS की नियुक्ति कर दी गई है। आपका चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, आपको पता है जनरल बिपिन रावत साहब पहले CDS थे, जिनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। वर्तमान में CDS जनरल अनिल चौहान है। नॉर्मली जनरल जो अनिल चौहान है इस समय CDS है, लेकिन अपनी अपनी सेनाओं के प्रत्येक के चीफ हैं। थल सेना के चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं, वायु सेना के चीफ एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह हैं, और जल सेना के चीफ एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। इन तीनों सेनाओं को समन्वय करते हैं CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इनका समन्वय करते हैं। 2020 में एक डिपार्टमेंट बना दिया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर, उसके ये सेक्रेटरी हैं। ठीक है। जब CDS की नियुक्ति की गई तो एक डिपार्टमेंट बनाया गया, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, तो उसके ये सेक्रेटरी हैं और सीधे भारत के रक्षा मंत्री को अपनी रिपोर्टिंग करते हैं। ठीक। तो थल सेना, वायु सेना, जल सेना के जो भी चीफ हैं उनके कर्तव्य दायित्वों में कोई बदलाव नहीं आया है। वो सभी अपनी अपनी सेवाओं में 4 स्टार के अधिकारी हैं, और जो CDS होता है वह भी 4 स्टार का अधिकारी होता है। अब 4 स्टार कैसे बनता है मैं बता दूं। जो आपका ब्रिगेडियर होते हैं वो 1 स्टार के अधिकारी होते हैं, मेजर जनरल 2 स्टार के अधिकारी होते हैं आर्मी में, और लेफ्टिनेंट जनरल 3 स्टार के ऑफिसर होते हैं, और जनरल 4 स्टार के ऑफिसर होते हैं। ठीक है। और तीनों सेनाओं के मुखिया राष्ट्रपति हैं। वो उनके गाड़ी में, या उनको हम अशोक लाट के वो अधिकारी होते हैं, अशोक लाट उनके साथ लगता है। ठीक है। तो CDS की नियुक्ति 2019 में हुई थी। प्रथम CDS जनरल बिपिन रावत थे, और वर्तमान में अनिल चौहान है। ये कोऑर्डिनेट करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री अफेयर की तरफ से, और एक प्रकार से परामर्शदाता है मिलिट्री अफेयर्स के संबंध में, तीनों सेनाओं के संबंध में। ठीक। उसके नीचे DGMO काम करता है, और इन तीनों सेनाओं को समन्वय एक IDS करता है, इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, जो CDS के अधीन कार्य करता है। ठीक है। और ये रिपोर्ट करता है CDS को। ठीक। तो DGMO की कार्यप्रणाली के बारे में मैंने बताया। सैन्य अभियानों की योजना बनाना, LOC और LAC पर सैन्य तनाव का समन्वय करना। अब LOC और LAC लिखा हुआ है, लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं हम भारत पाकिस्तान की सीमा को, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं भारत और चीन की सीमा को। ठीक है। तो ये जो आपका DGMO है ये भारत और चीन के बीच में हॉटलाइन और बैठकों के लिए बनाया गया है। ठीक।
आंतरिक सुरक्षा और उग्रवाद विरोधी अभियानों का पर्यवेक्षण करना इसका काम है। आपदा प्रबंधन में भी सहायता देता है। नौसेना, वायुसेना और अर्धसैनिक बलों के साथ संयुक्त अभियानों का संचालन करता है। 1900 युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में डीजीएमओ के बीच एक हॉटलाइन स्थापित की गई। ये आपस में जब भी कोई एक प्रकार से तनाव पैदा होता है दोनों देशों की सेनाओं के मध्य, तो डीजीएमओ सक्रिय होता है और ये समन्वय स्थापित करके निर्णय लेता है। और डीजीएमओ की बैठक भी समय समय पर दोनों देशों के बीच में या चाइना के साथ में समय समय पर होती रहती है। तो चूंकि कल ये शब्द सामने आया 10 तारीख को कि दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच में वार्ता हुई, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको डीजीएमओ के बारे में बता दें, ताकि आपको इसके बारे में सामान्य जानकारी रहे। कभी भी किसी भी पेपर में अगर आए, सामान्यतः इस प्रकार के प्रश्न हर छोटे से बड़े परीक्षाओं में आता है। स्ट्रक्चर पूछते हैं, काम पूछते हैं, तो इसके बारे में आप बता सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।